ये वो गटर है जो कि एक नन्हे खेलते कूदते हंसते खेलते बच्चे की जान ले गया। बच्चा डिपार्टमेंटल स्टोर से अपने वालिदैन के साथ निकला और खेलता हुआ जो कि बाइक पर मौजूद वालिद थे उनके पास जा रहा था कि बीच में खुला मेन होल उस बच्चे को निकल गया। इस हवाले से शहर में की बात करें तो तकरीबन रवां साल के दौरान 24 अफराद जो है वो इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। 19 मर्द हैं, 5 बच्चे शामिल हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में मेन होल के ढक्कन ना होने की वजह से अपनी जानों से हाथ धो बैठे। कुछ लोग नदी नालों में डूबकर जाँ बहक हुए। आज हम कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम में लोगों से बात करने की, उनकी राय जानने की, साथ ही मेयर कराची की भी गुफ्तगू आज हम अपने प्रोग्राम में आपको सुनाएंगे और लोगों का क्या कहना है। शहर में कौन कौन से मकामात ऐसे हैं जहां पर मेन होल के ढक्कन नहीं है। ज़िम्मेदारी इदारे जो है वो एक दूसरे पर डालते हुए दिखाई देते हैं। आरबीटी का काम नीपा चौरंगे के करीब जानिब जारी है तो केएमसी कहती है कि ये आरबीटी की लाइन की वजह से हुआ है, जबकि आरबीटी ने इस हवाले से वजाहत भी जारी की कि उनका इस लाइन से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी तरह टीएमसी की बात करें, टाउन इंतज़ामिया की बात करें तो उन्होंने भी अपना मलबा केएमसी पर डाला। अपना जो कोताहियाँ हैं, गफलत हैं, वो एक दूसरे पर डालते रहे। वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से बड़ा सख्ती से नोटिस लिया और उसके बाद जो चीज़ हुई जिसमें मुअत्तल किए गए वो अफसरान, वो लोग जिनका जो मुताल्लिका अफसरान थे, इस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, उनको भी मुअत्तल किया गया है। अपने इस प्रोग्राम में आपको तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे। अभी चलते हैं आगे की जानिब और लोगों से भी इस हवाले से राय जानते हैं। जी बिल्कुल, अभी हम मौजूद हैं उस नीपा के मुकाम पे जहाँ एक दिलखराश वाक़या पेश आया था। एक शहरी यहाँ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ, मीडिया पे सारी चीज़ें हाईलाइट हुई तो एक्शन भी हुआ है शहर के अंदर। अभी भी हम यहाँ देख रहे हैं कि जगह जगह पानी है, गड्ढे मौजूद है। सिर्फ गुलशन में ही नहीं, शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों की बात करें तो MPR कॉलोनी में भी एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था। इसी तरह से नाज़ाबाद है, लियाकताबाद है, न्यू कराची है, सोल्जर बाज़ार के इलाके हैं, इन इलाकों में भी होता रहता है। आप क्या कहते हैं, जो इस हवाले से क्या आपका कहना है? बोल जमहूरियत के साथ बदकिस्मती से मैं उस मैनुअल पे खड़ा हूँ आपके तबक्कन से कि जहाँ बच्चा, मैं तो कहूँगा कि मेयर साहब के नाअहली की वजह से कत्ल हो गया है। खैर उसने जाके वालिदैन से माफ़ी मांगी, फरमाया कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, वाकई अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है। लेकिन मेयर साहब, हम अहले कराची आपको माफ़ कभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बच्चे रोज़ मर रहे हैं। कराची में ये कातिल मैनुअल बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, मैं भी कह रहा हूँ। बिलखुसूस मैं जिक्र करूँगा ऑफिसर शाही का, जैसे कि आपने वाटर सेवरेज का डायरेक्टर मुअत्तल कर दिया, इस तरह और अफसरान कर दिया। CM साहब ने कहा कि मैंने AC गुलशन को मुअत्तल कर दिया, इस तरह कर दिया। सर, आप लोगों के जो हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट है जिनके पास हम आम आवाम, मैं खुद कंप्लेनर होकर काफ़ी मुतबा गया हूँ, तो कोई दाद-रसाई नहीं सुनते हैं। इवन इतने कदर वो इतने बदमाश हैं कि उनके जो नायब कासिद है वो हमें अंदर जाने के लिए नहीं कहते हैं, जबकि हम जमहूरी हैं, हम आपको वोट देते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। नहीं सुनी जाती, कंप्लेन करते हैं तो सुनवाई नहीं होती है। सर, कंप्लेन हज़ारी मुतबा अहले कराची ने दे दिया, जिसका मैं विटनेस हूँ। मैंने काफ़ी मुतबा कामरान चौरंगी के ऊपर गलते हैं जो खदशे हैं। आपने देखा होगा कि मुनव्वर अंडरग्राउंड ब्रिज बन रही है, वहाँ खड़े हैं जहाँ 1-2 मुतबा मैं खुद गिरा था, एक बच्चे को मैंने खुद उठाया हुआ था, जिस वजह से मैं खुद गया हुआ हूँ। हाई लेवल पर बात करिए आम बंदे ने। सर, मैं एक आम बनाऊँ, न कोई मेरे किसी सियासी से चल का कोई ज़्यादा सही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, जिस वजह से हमें पता लग जाता है कि आज फलाना फौज हो गया, आज जंपर ने ये कर दिया, आज गले ने ये कर दिया। CM साहब एक्टिव हो जाते हैं वक्ती तौर पे, माफ़ी कलामी हो जाती है। वही ब्यूरोक्रेट सर जिसको आपने मुअत्तल किया है, 10-15 दिन के बाद फिर और भाला है ऊपर वाली सीट पे बैठा होगा। सर, आप ऐसे न करें, बराए मेहरबानी कराची के ऊपर रहम करें और हमारे ऊपर काम करें और इन मैनुअल कातिल गर्दों को बंद करें। नहीं, बस ये तो पाकिस्तान का तो यही हाल है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम चीखे मारते रहे, बोलते रहे, कोई कुछ किसी का सुनने वाला नहीं है। तो उससे अच्छा फिर ये है कि सब खामोशी रहे ऐसे ही। बस जिसके बच्चे की जान चली गई, बच्चे की जान चली गई वो तो अल्लाह ने लिखा हुआ था। बस ये
अभी ये तो अपने नींद सोए हुए हैं, जिस तरह सोए हुए सोते रहेंगे, बस हम लोग चीखते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी ये देखो पीछे का क्या हाल बना हुआ है। ये तकरीबन मैं तो कह रहा हूँ कि 4 साल हो गए कि इस रोड को ना बन रहा है और ना बना है अभी तक। तो ये यहाँ बच्चे नहीं गिरेंगे तो क्या होगा। कराची लोगों के ऐसे जैसे माँ की तरह है, कहाँ से लोग आए हुए काम कर रहे, रोज़गार कर रहे पैसे कमाने के लिए। गरीब लोग भी हैं इसमें, लेकिन बस कोई बड़े हमारे कोई पूछने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। ये आप मेन शाहराह देख रहे हैं, बिल्कुल सर सैयद यूनिवर्सिटी के सामने ये सड़क है जो कि नीपा पुल के नीचे से अजीज़ भट्टी पार्क को भी रास्ता जाता है। और यहीं से हम अगर बात करें रॉन्ग साइड तो नीपा की तरफ ये रास्ता जा रहा है। और मेन बड़ा एक होल है जो कि 4 से 5 फीट का है। कैमरामैन दिखाएंगे यहाँ पे आगे आके कि ये और इतनी तेज़ी से इसमें पानी का प्रेशर है कि कोई इसमें अगर गिरता है तो उसका इस पानी में महफूज रहना इंतहाई जो है वो मुश्किल है। कई रोज़ गुजर चुके हैं, लोग यहाँ से बड़ी तादाद में गुजरते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक भी यहाँ से जा रहा है। एक शहरी यहाँ पे मौजूद है, मोटरसाइकिल सवार हैं, इनसे भी बात करते हैं। बड़े साहब, ये आप मेन सड़क पे गड़ा है, यूनिवर्सिटी सामने है, बच्चे निकलते हैं, ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है, तो इंतहाई ख़तरनाक है। रात दिन में तो फिर भी ये शायद नज़र आ रहा होगा, लेकिन रात में तो ये दिखाई भी नहीं देता होगा। मतलब कौन किसकी जिम्मेदारी है? इसकी ज़िम्मेदारी तो ये गवर्नमेंट ये कहती है अवाम की है। अवाम की काहे की ज़िम्मेदारी है? फंड अवाम के पास नहीं आता, गवर्नमेंट के पास आता है। 3 जमात के पास आ रहा है, पीपल पार्टी, MQM, जमात इस्लामी। अब तीनों अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं, कोई भी नहीं आता। जब बच्चा गिरा नीपा के, आपने देखा होगा अभी 2-4 दिन पहले कि बच्चा गिरा, वो मर गया, उसके घर से पूछो, वो क़यामत के दिन है, उसके लिए तो क़यामत आ गई। ठीक है, यहाँ ये करते हैं, गवर्नमेंट करती है, चालान पे फोकस किया हुआ है, जो कैमरे लगाए हुए, वो कैमरे आवाम के लिए क्या है? आवाम के लिए कोई नहीं है, आवाम के लिए तो नुकसान है वो कैमरे। अब ये बोलते हैं हेलमेट पहनो, हेलमेट इनके, क्योंकि इनके सरमायादार के पास हेलमेटों की बहुत तादाद आती है। अच्छा, ये गटर का मसला है, और भी जगह 10 कराची पूरा खुदा हुआ है, बन नहीं रहा, खोद रहे। कराची को कोई भी अब देखने वाला नहीं है। एक पार्टी थी, उसको मुँह बंद किया हुआ है। जगह जगह जो मेन होल है सिर्फ यहाँ नहीं है, और भी गली मोहल्लों में मेन होल खुले हुए। तो ये तो अभी 10 खुले हुए, अभी आगे जाके देखिएगा 100 खुले हुए होंगे, 200 खुले हुए होंगे। उसको बंद करने वाला वो बोलता है कि आवाम की जिम्मेदारी। आवाम की काहे की जिम्मेदारी है? माफ़ी मांग ली मेयर साहब ने तो माफ़ी मांग ली अपने वो दिल से। ये अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के बोले कि उनका काम नहीं था ये, कि अगर कोई भी अगर उन्हीं का बच्चा गिर जाता तो वो अभी है ना, इसको 1 सेकंड नहीं लगता। वो बोलते बोलो सोने का गटर का ढकना बनवा दो, वो 1 सेकंड नहीं लगता उनके लिए। ये मिट्टी का ढकना ही नहीं लगवा सकते यार, फिर और पाकिस्तान में कराची के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जो एक ये मिट्टी का ढक्कन नहीं लगा सकते, वो शहर कराची के लिए क्या करेंगे। जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं और मेन होल के ढक्कन मौजूद नहीं है, जो कि हादसा का सबब बन रहे हैं। मज़ीद आगे की जानिब चलते हैं और भी शहर की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। देखें, वज़ीर आला सिंध की जानिब से जब ये नोटिस लिया गया और जो मुताल्लिका अफसरान थे, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर हैं, मुख्तार कार हैं, इसी तरह से SSP, पुलिस के SSP को भी और एक सिपाही को भी जब सस्पेंड किया गया तो एक बाकायदा तौर पे जो नोटिस लिया गया और उसके बाद ये कहा गया कि जहाँ जहाँ जिसके इलाके में अगर कोई सीवरेज का ढक्कन खुला हुआ या सीवरेज की लाइनें कोई मसला हुआ तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। और हमने देखा कि उसके गुज़श्ता रोज़ से ही जो है शहर के अंदर जहाँ तमाम जो टाउन्स थे उनमें ये नोटिस कर दिया गया और कि जहाँ जहाँ ढक्कन नहीं हो तो फ़ौरी लगाया जाए। हमने देखा भी शहर में इसी तरह की सूरत हाल भी पैदा हुई। लेकिन वाटर कॉरपोरेशन के बारे में ये कहा जाता है कि वो टाउन इंतज़ामिया के अंडर में नहीं आती। वाटर कॉरपोरेशन, मेयर कराची जो है वो उसको डायरेक्टली ख़ुद लीड करते हैं, ख़ुद देखते हैं। जो सीवरेज के गटर के ढक्कनों की बात करें तो ये सारी तमाम तर जिम्मेदारी वाटर कॉरपोरेशन पे ही आयद करती है, टाउन इंतज़ामिया का ऐसा कहना है। इस वक्त हमारे साथ टाउन चेयरमैन फरहाद हसीब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, पहले भी आपको का यही कहना सामने आता था कि ये जो सीवरेज का मामला है
ये जो है वो वाटर बोर्ड का मामला है, वाटर कॉरपोरेशन इसको डील करती है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि एक हादसा हुआ, एक नन्हे से बच्चे की जान चली गई और उसके बाद पूरे शहर के अंदर अब टाउन इंतज़ामिया भी मुतारिक हो गई है। इसकी क्या वजूहत है? देखें, ये तो यकीनन वाटर सीवरेज बोर्ड का ही काम है। फिर एक रोड KMC की है। देखिए, ये सिस्टम असल में सिस्टम जिस तरह से बनाया गया है ना, जिस तरह से हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इन सारी पावर्स को ये डिवॉल्व करें। अब MD मेयर हैं, अरे तो भाई तुम अकेले क्या कर सकते हो? अगर आप पावर्स को डिवॉल्व करोगे नीचे टाउन्स की सतह पे, UC की सतह पे, तो वो ज़्यादा इन वाटर सीवरेज बोर्ड से काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो नहीं कर रहे। इस वक्त भी अगर UCs और टाउन्स वाटर सीवरेज बोर्ड का काम ना करें तो लियाकताबाद में हर जगह सीवरेज का पानी बह रहा हो, कहीं ढक्कन और कैप ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे UCs का 90% फंड जो है इसी सीवरेज के काम पे जाता है, रिंग कैप के अंदर जाता है। इसीलिए टाउन का जो है 50% फंड जो है वाटर सीवरेज के ही काम में जा रहा होता है। और ये चीज़ हमने पहले भी नोट की थी और अब भी अब तो हमने अनाउंसमेंट भी इसकी पूरी तरीके से हमारी UCs ने, हमारे टाउन्स की तरफ से हो गई है कि कहीं अगर कोई हमारी आंख से बच जाए कोई मेन होल का कवर, तो आप हमें बता दें ताकि हम उसको ताकि फिर किसी इब्राहिम की जो है जान ना जा सके। देखिए फराज भाई, ढक्कन तो लगा दिए जाते हैं, लगते हैं, लेकिन इसके बाद जो होता है वो नशा आवर, जो नशे के आदी लोग हैं वो उसको चुरा लेते हैं और सरिया जो मामूली उसमें होता है उसकी वजह से वो उसको लेके जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या पुलिस से कोई रब्ता किया है आपने? क्या कोई हिकमत अमली बनाई गई है? देखिए, हम जिस तरह अपने घर की हिफाजत करते हैं इसी तरह हमें चाहिए कि हमारे जो आसपास के घर वाले हैं, दुकानदार हैं, उनकी भी है। हम पुलिस से बार बार मुतालबा तो करते हैं। आपने देखा होगा ये लियाकताबाद के कुछ एरियाज़ में हर वक्त जो है वो नशा आवर लोग बैठे रहते हैं और जो है वो सारे पूरे दिन यही जो है चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन उनके पास भी ऐसे कोई राइट्स नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि उन नशा आवर लोगों को उठाएं और किसी जगह पे जाके वो उनको रखें। वो भी जो है मैं समझता हूँ कि अगर ये जो पावर्स हैं इसको सही तरीके से डिवॉल्व नहीं किया जाएगा, मसाइल का हल नहीं होगा। पावर्स को डिवॉल्व करें, बहुत तेज़ी से मसाइल हल होंगे। आपने गुफ्तगू सुनी फराज हसीब जो कि टाउन चेयरमैन है, उनका यही कहना है कि अब हम मुसलसल मुस्तकिल बुनियादों पे जो इसको तरजीह दे रहे हैं कि किसी जगह भी कोई सीवरेज का ढक्कन मौजूद नहीं होगा तो उसे फ़ौरी तौर पे लगा दिया जाएगा। जहाँ तक रही बात कि जो चोरी के मामलात हैं, जो नशावर अफराद हैं वो ढक्कन चोरी कर लेते हैं जिसकी वजह से सीवरेज का ढक्कन जो है वो गायब होता है और वो किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। उसके लिए पुलिस से भी रब्ता किया जा रहा है ताकि पुलिस के साथ साथ जो मुताल्लिका लोग हैं, जो अहले मोहल्ला हैं, वो उसके ऊपर भी नज़र रखें। आपने देखा कि हमने आपको बताया कि जो वाक़या इंतहाई दलखराश वाक़या जो कि नीपा चौरंगी पर हुआ, इसके बाद भी पेड़ दर पेड़ वाक़यात मुसलसल सामने आते जा रहे हैं। सोल्जर बाज़ार का इलाका हो या मंगोपीर में भी दो मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट हुए जो कि मंगोपीर MPR कॉलोनी में रिपोर्ट हुआ जिसमें एक बच्चा गटर में गिरा जिसे करीबी मौजूद लोगों ने निकाल लिया था। फिर एक वाक़या और वो रिपोर्ट हो गया जो कि मंगोपीर में ही गरम चश्मे के करीब जाम मोहम्मद गोट है, यहाँ रिपोर्ट हुआ जो कि बिल्कुल एन स्कूल के सामने ही जो गटर के ढक्कन नहीं थे जिसमें ये बच्ची की है। फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि बच्ची को वहाँ मौजूद लोगों ने बाहिफाजत तो निकाल लिया, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल उस वक्त हुई कि जब एक ही स्कूल के सामने 3 से 4 मेन होल हैं जिनके ढक्कन मौजूद नहीं थे। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो हमसे कुछ देर कबल ही फ़ौरन ये हादसा होते ही हमने देख के यहाँ की जो इंतज़ामिया उनकी जानिब से यहाँ पर ढक्कन लगा दिए गए हैं और ढक्कन पे भी 2026 जो है वो लिखा गया है। नए ढक्कन है, वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। इसी तरह से कुछ ही फासले पे स्कूल के सामने ही एक और ढक्कन है जो कि ये देखें इस तरह से इसको फ़ौरी तौर पे ये कर दिया गया। अच्छा, हमारे यहाँ इंतज़ामिया शायद किसी न किसी हादसे का इंतज़ार करती है कि कोई हादसा हो और उसके बाद जो है वो यहाँ पर काम किया जाए, तब कि ये वाक़यात होने के बाद ही क्यों होता है, किसी की जान जाने का इंतज़ार किया जाता है। कुछ इस तरह की सूरत हाल रहती है। कोशिश करेंगे कि स्कूल इंतज़ामिया से ही बात करते हैं। बारह उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि हमने मुतादिद बार इंतज़ामिया से दरख्वास्त की कि यहाँ पर ढक्कन लगाए जाएँ क्योंकि स्कूल काफ़ी बड़ा स्कूल है और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे जो है वो स्कूल पढ़ने आते हैं। शाम में कोचिंग सेंटर होता है तो बड़ी तादाद इलाके की यहाँ बच्चों की पढ़ने के लिए आती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये कब वाक़या हुआ आपको पता है? ये ढक्कन अचानक लग गया, 3-4 दिन हो गया। नहीं, अभी जो वाक़या हुआ ना उसके बाद ही ढक्कन लगाया, तो पहले तो नहीं लगा हुआ था, तो इसलिए लगाया। अभी एहतियात पहले करना चाहिए ना यार। अभी ढक्कन नहीं है, अभी लगाते पोल्ट्री ले जाते हैं बेचारे, वो लोग भी क्या करें। अभी ये टूटा हुआ, इसको भी मैंने बोला इसको कुछ कर दो ना, मसला हल कर दो, लेकिन नहीं हो रहा है। इसमें मैंने बहुत बोला है
ये 3-4 गटरों के देखो, ऐसे ही है, गटर ढक्कन नहीं है, कोई गिर जावे इंसान है रात कटे में। आज तो बच्ची बच गई है। हाँ, बच्ची बच गई, कल को कोई और गिर जावे नुकसान हो जाएगा ना इसी का। इलाके में और भी जगह ऐसी हैं? हाँ, और भी है जी। वहाँ नहीं लगे अभी तक? वहाँ पर भी नहीं लगे। हादसे का इंतज़ार किया जाए। हाँ, इंतज़ामिया जो है वो शायद किसी हादसे का इंतज़ार करती है कि कोई हादसा हो, उसके फ़ौरी बाद वो हरकत में आए। ताम अब भी जो हम देख रहे हैं कि स्कूल के जाने सामने जो 4 मेन होल थे उनको उनके कटर के ढक्कन लगा दिए गए हैं। स्कूल प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। सर, ये हादसा हुआ, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया इस हादसे में, आपको इत्तला मिली, क्या आपने देखा, किस तरह से बच्ची को निकाला? और ये जो होल हैं, मेन होल के ढक्कन मौजूद नहीं है, ये कब से हैं, जबकि इतना बड़ा हादसा शहर में रिपोर्ट हो चुका है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है वो हरकत में नहीं नज़र आ रही। मतलब जो मेन होल के ढक्कन नहीं है वहाँ पे नहीं हो रहा, जहाँ कोई हादसा होता है तो वहाँ फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला। इसके अलावा सबसे पहली बात ये है कि जब मैं बच्चों ने मुझे आवाज़ दी कि सर एक बच्ची जो है वो मिनोल के अंदर गिरी है, तो जब मैं बाहर की तरफ आया तो बच्ची को लोगों ने उठाया हुआ था, ये स्कूल से थोड़ा आगे फासले पे ही था। तो जब बच्चे को लाया तो ये था कि मिनोल में पानी का जो लेवल था वो कम था। शुक्र है इस पे, अगर लेवल ज़्यादा होता, क्योंकि उसकी गहराई जो है कम से कम 6 से 7 फुट है, तो बच्ची डूब भी सकती थी अगर मिनोल ज़्यादा भरा हुआ होता। तो अल्लाह ने फजल कर दिया है। मगर इससे पहले मैंने ग़ालिबन 10-15 दिन पहले भी इनको आगाही की थी, सैयद टाउन नाजिम को भी और इनके जो वर्कर हैं उनको भी, मगर कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। जब आज हादसा हुआ तो उसके फ़ौरन बाद ये लोग यहाँ आके पहुँचे हैं और इन्होंने तमाम मिनोल पे ढक्कन लगाए हुए हैं। तो मैं बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास जो फ़ंड आता है, जो चीज़ें आती हैं, तो ये आवाम की चीज़ें और आप आवाम को जो है ख़तरे लाहक हो रहे हैं उन पर लगाया जाए। तो ये है कि भाई इस हादसे के बाद सिर्फ ये 3-4 मेन होलों में लगा या आगे? नहीं, आगे पूरे लाइन पे जो है ग़ालिबन 12 से 15 मेन होल होंगे, तमाम पे लगा है। 12 से 15 मेन होल थे जिन पे ढक्कन मौजूद नहीं थे, और जब ये हादसा रिपोर्ट हुआ तो उसके फ़ौरी बाद ही हमने देखा कि इंतज़ामिया हरकत में आई और उन्होंने जहाँ पे ढक्कन लगाना शुरू किए। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये सारी सूरत हाल है इस शहर के अंदर कि किसी भी हादसे का इंतज़ार किया जाता है कि कोई हादसा हो तो उस पर एक्शन लिया जाए, जबकि चंद रोज़ पहले ही इंतहाई अफसोस और दिलखराश वाक़या सबके सामने आया जिसमें इतना बड़ा हादसा हुआ, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ अब भी मेन होल के ढक्कन मौजूद नहीं हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।